का चैप्टर नंबर सबक नंबर 11 बड़े लोगों की दिलचस्पी बातें। मीन्स कि इसके अंदर मैं आप लोगों को चैप्टर की समरी मीन्स कि सबक की समरी को समझाऊंगी। इसके अलावा हम सवाल जवाब डिस्कस करेंगे एंड देन अल्फाज मायने को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर टोटल हमें 5 छोटी छोटी कहानियाँ देखने को मिलती हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोग स्टार्ट करते हैं दुनिया की हकीकत। इसमें इसका खुलासा दिया गया है चैप्टर का कि एक शख्स बहुत मालदार था, उसने बहुत सी दौलत जमा कर रखी थी। मीन्स कि यहाँ पर शख्स के बारे में बताया है जो बहुत मालदार था और उसने काफ़ी ज़्यादा दौलत को भी जमा कर रखा था। आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है। ये बहुत प्यारी सी कहानी है, दुनिया की हकीकत, वर्ल्ड की रियलिटी के बारे में इसमें बताया गया है। एक दिन गुरु नानक ने उस मालदार शख्स को दुनिया की हकीकत से आगाह कराने के लिए एक सुई दी। मीन्स कि इसमें कहानी में गुरु नानक है और उन्होंने इस मालदार शख्स को दुनिया की हकीकत से सामना कराने के लिए मीन्स कि पेश करने के लिए उन्होंने एक सुई दी और कहा इसे अपने पास अमानत के तौर पर संभाल कर रख लो। गुरु नानक ने कहा कि तुम्हें इस सुई को अपने पास अमानत के तौर पर संभाल कर रखना है, मैं इसे तुम्हें दूसरी दुनिया में देना। मीन्स कि गुरु नानक ने शख्स से बोला कि इसे तुमसे दूसरी दुनिया में मैं ले लूँगा। मीन्स कि मरने के बाद वाली दुनिया के बारे में बताया गया है। यहाँ बोला कि लोगों तो यहाँ पर वे शख्स गुरु नानक की बात सुनकर के बहुत हैरान रह गया और बोला मैं इसे दूसरी दुनिया में कैसे ले जाऊँगा, मरने वाला तो यहाँ से खाली हाथ जाता है। तो गुरु नानक ने उसे एक सबक सिखाया कि मरने के बाद हम लोग खाली हाथ ही जाते हैं। तो गुरु नानक ने कहा जब तुम इस दुनिया से एक मामूली सुई भी नहीं ले जा सकते हो तो फिर इस कदर दौलत जमा कर रहे हो, ये भी तो एक ना एक दिन छोड़कर जाना है। यही इस दुनिया की तो उन्होंने बोला कि यही इस दुनिया की हकीकत है। मीन्स कि गुरु नानक ने इसे सबक दिया कि जब तुम एक छोटी सी सुई नहीं लेकर के जा सकते हो मरने के बाद की दुनिया में तो तुम इस कदर दौलत क्यों जमा कर रहे हो, ये भी तो एक ना एक दिन छोड़कर जाना है। तो यही बच्चों इस दुनिया की हकीकत है कि हम लोग मरने के बाद कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। अब हम इसकी नेक्स्ट वाली कहानी पढ़ते हैं, मक्खी की ज़रूरत। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खुलासा कि बड़े लोगों ने कहा है कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं बनाई। हाँ, बिल्कुल सही बोला है इसने कि अल्लाह ने जो भी जानदार चीज़ें बनाई है या जो भी चीज़ बनाई है उनका हर एक का मकसद है। हर चीज़ को बनाने का अल्लाह ने कोई ना कोई मकसद ज़रूर बना रखा है कि जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हैं अल्लाह ने उन्हें बेमकसद नहीं बनाया है। हर एक का, हर एक चीज़ का, हर एक सामान का अपना अपना एक मकसद है। एक दिन यहाँ पर क्या हुआ कि बगदाद के खलीफा मामून रशीद की नाक पर एक मक्खी आकर बैठ गई। मीन्स किसने बोला है कि बगदाद के खलीफा थे जिनका नाम राशिद था, उनकी नाक पर एक दिन एक मक्खी आकर के बैठ गई तो खलीफा ने उसे उड़ा दिया। मीन्स कि उनकी नाक पर मक्खी आई और उन्होंने उसे उड़ा दिया। वे फिर आकर बैठ गई तो इस मर्तबा ऐसा ही हुआ। अब खलीफा को गुस्सा आ गया कि भाई ये मक्खी बार बार नाक पे बैठी जा रही है। उन्होंने पहली बार उसको उड़ा दिया, फिर दूसरी बार भी यही हुआ, वो आके बैठ गए, उन्होंने फिर उड़ा दिया। तो वो अब की बार झुलाकर बोले आखिर अल्लाह को मक्खी पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। मीन्स कि उन्होंने उसे ब्लेम करना शुरू कर दिया कि अल्लाह ने मक्खी को क्यों पैदा किया। एक बेकाब
साहब ने कहा कि बादशाह अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता, इसलिए अल्लाह ताला ने बादशाह का गुरूर तोड़ने के लिए मक्खी को पैदा किया। मीन्स तो उन्होंने बताया कि मक्खी को बादशाह के गुरूर को तोड़ने के लिए पैदा किया गया है। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर, ये छोटी सी कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम तीसरी कहानी पढ़ते हैं, महकत की वजह। महकत का मतलब, कहत का मतलब क्या होता है? सूखा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका खुलासा। विंस्टन चर्चिल को एक बार मजाक सूझा। मीन्स कि यहाँ पर एक शख्स का नाम है विंस्टन चर्चिल, जिसको एक बार मजाक सूझा। उन्होंने अपने दुबले पतले सूखे साखे दोस्त से कहा कि तुम इस कदर दुबले पतले हो, तुम्हें देखकर लगता है कि ब्रिटानिया में कहत पड़ गया हो। मीन्स कि उन्होंने अपने दुबले पतले दोस्त से कहा कि तुम्हें देखकर तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे ब्रिटानिया में कहत पड़ गए हो, मीन्स कि सूखा पड़ गया हो। दोस्त भी कुछ कम नहीं था। अच्छा, जो उनका दोस्त था वो भी कुछ कम नहीं था। उसने अपने दोस्त चर्चिल के तंदुरुस्त वतवान जिस्म को देखकर जवाब दिया, और आपको देखकर आपकी बात सच साबित हुई है कि ये कहकर सिर्फ आपकी वजह से ही पड़ रहा है। तो उनका दोस्त भी कोई कम नहीं था। उन्होंने बोला कि आप तंदुरुस्त हो और आपको ऐसा लगता है कि ब्रिटानिया में जो कहते जो सूखा पड़ा है वो आपकी ही वजह से पड़ा है, आप काफ़ी तंदुरुस्त हो। सो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी कहानी भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी फोर्थ वाली कहानी, डैट इज कुदरत दानी। तो सबसे पहले इसका हम लोग खुलासा पढ़ेंगे कि एक नवाब साहब के पास किताबों की लंबी चौड़ी फरसत थी और उन्हें उस पर बड़ा गुरूर था। मीन्स कि उन्होंने बताया है कि एक नवाब साहब थे और उनके पास किताबों की काफ़ी लंबी चौड़ी फरहत थी, तो उन्हें इस बात के ऊपर बहुत गुरूर था। एक मर्तबा ब्रितानो सिफारत खाने में गए। मीन्स कि वो एम्बेसी में गए। यहाँ पर सफारत का मतलब क्या है? एम्बेसी। वो ब्रितानी एम्बेसी में गए और सिक्योरिटी से कहा, मैं सफ़ीर से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने सिक्योरिटी के सामने अपनी बात को पेश किया कि मैं सिक्योरिटी से मिलना चाहता हूँ। सिक्योरिटी ने कहा कि आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, आप तशरीफ़ रखें। मीन्स कि आप सब्र रखें। लेकिन वो ठहरे। नवाब साहब, उनको इंतज़ार लफ्ज़ सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो आग बबूले हो गए और अपनी खिताबत की लंबी चूड़ी फरहत सुनाकर बोले, क्या तुम्हें अब भी मालूम नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ? मीन्स कि वो नवाब हैं। उन्होंने बोला कि मैं जैसे सिक्योरिटी ने कहा कि आप सब्र करो, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि एक नवाब से बोल रहा है कि आप सब्र करो। तो उन्होंने बोला कि आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ? सिक्योरिटी ने जवाब दिया कि मैं आपकी कदर करता हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ और जानता हूँ कि आप नवाब साहब हैं, इसलिए आप 2 कुर्सियों पर तशरीफ़ रखें। तो सेक्रेटरी ने बोला कि आप 2 कुर्सियों पर अब की बार तशरीफ़ रखें, आप नवाब साहब हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कदरदानी भी। अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, और आप। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को खुलासा पढ़ाऊँगी कि बड़े आदमी जब आपस मिलकर बैठते तो बड़ी दिलचस्पी बातें करते थे। किसने बोला है? जब बड़े बड़े लोग मिल कर के बैठते हैं तो वो आपस में बड़ी बड़ी बात करते हैं। अमेरिका के सदर इब्राहिम लिंकन बड़ी सादा तबीयत के मालिक थे। मीन्स किसने बोला है? जो अमेरिका के सदर इब्राहिम लिंकन थे वो बड़े ही सिंपल तबीयत के मालिक थे। वे अपने छोटे छोटे काम भी खुद ही कर लिया करते थे। उन्होंने बताया कि वो अपने छोटे छोटे कामों को खुद ही कर लिया करते थे। एक दिन लिंकन ने अपने जूतों पर पॉलिश करी थी कि उनका सिक्योरिटी ने हैरान होकर पूछा, सदर साहब, क्या आपने जूतों पर पॉलिश करके उन्हें खुद ही चमकाया है?
मीन्स की सिक्योरिटी ने बोला कि आपके जो जूते हैं क्या उन जूतों पर आपने खुद ही पॉलिश किया है? लिंकन ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं अपने जूतों को खुद ही चमका लेता हूँ, इसमें हैरानी की क्या बात है? तो उन्होंने सेक्रेटरी को जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैंने अपने जूतों पर पॉलिश किया है और इन्हें मैंने खुद ही चमकाया है। आप किसके जूते चमकाते हैं? अपने जूते चमकाना दूसरों के जूते चमकाने से बेहतर है। ऐसा सदर साहब ने कहा कि अपने जूतों को चमकाना ही बेहतर है, बजाय किसके कि हम लोग दूसरों के जूतों को चमकाएं। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके सवाल जवाब पढ़ते हैं, जिसने इसमें बोला है, गुरु नानक जी ने सुई देते हुए क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था? गुरु नानक जी ने सुई देते हुए कहा कि इसे अपने पास अमानत के तौर पर महफूज रखो, मैं तुमसे दूसरी दुनिया में ले लूँगा। सवाल नंबर दूसरा पढ़ते हैं, मामून रशीद कौन थे और कहाँ रहने वाले थे? तो उसने बोला है कि मामून रशीद कौन थे और वो कहाँ रहते थे? तो मामून रशीद बगदाद के खलीफा थे और बगदाद के रहने वाले थे। सवाल नंबर तीसरा पढ़ते हैं, चर्चिल ने अपने दुबले पतले दोस्त पर क्या तंजीर किया? तो उसने बोला है कि चर्चिल ने अपने दुबले पतले दोस्त पर तंजीर करते हुए कहा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे ब्रितानिया में कहत पड़ गया हो। कहत का मतलब क्या है यहाँ पर? सूखा। सवाल नंबर चौथा पढ़ते हैं, नवाब साहब क्यों नाराज़ हुए? तो उसने बोला है कि नवाब साहब के नाराज़ होने का क्या रीज़न रहा था? तो नवाब साहब ब्रितानी सफारत खाने के सफ़ीर से मिलने गए। तो उन्होंने बताया कि वे एम्बेसी में बैठे शख्स से मिलने गए थे। तो वहाँ पर सेक्रेटरी ने कहा कि आप को उनसे मिलने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इंतज़ार की ज़हमत उठाना नवाब साहब को गवारा ना था। इंतज़ार का अल्फाज सुनकर नवाब साहब जो है वो नाराज़ हो गए कि सेक्रेटरी बोला है कि आपको इंतज़ार करना होगा, और जबकि वो एक नवाब साहब है। अब सवाल नंबर 5वां पढ़ते हैं, इब्राहिम लिंकन ने सेक्रेटरी को क्या जवाब दिया? तो उसने बोला है कि इब्राहिम लिंकन ने सेक्रेटरी को जवाब दिया कि आप किसके जूतों को चमकाते हैं। सो आई होप आप लोगों को इस सवाल नंबर 5वें तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब इसमें बोला है कि खाली जगहों को नीचे दिए गए लफ्ज़ों से भरें। मीन्स कि यहाँ फिलिंग इन द ब्लैंक्स दे रखी हैं आप लोगों को, खाली जगह जिसमें आपको फिल करना है। एक नवाब जिनके पास डैश की भरमार थी, उनके पास क्या था? खताबों की भरमार थी। बादशाहों का डैश तोड़ने के लिए, मीन्स कि बादशाहों का गुरूर तोड़ने के लिए। तो फर्स्ट पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? खिताबों। सेकंड वाले पर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? गुरूर। अब थर्ड वाला पढ़ते हैं, गुरुजी इस शख्स ने डैश से कहा, हैरत। हैरत पे हम लिखेंगे, मैंने यहाँ थर्ड मार्क कर दिया है। हम आगे का पढ़ते हैं, अमेरिका सदर इब्राहिम लिंकन ने बड़ी सादा डैश पाई थी। मीन्स कि उन्होंने बड़ी ही सिंपल तरीके से तबीयत पाई थी। आप डैश पर तशरीफ़ रखें, यानी कि कुर्सी पर आप तशरीफ़ रखें। आगे वाला पढ़ते हैं कि मामून रशीद की नाक पर मक्खी आकर बैठ गई, खलीफा उससे उड़ा दिया। मीन्स के इस जुमले में उसे मक्खी के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऐसा अल्फाज जो इसमें की जगह इस्तेमाल हो ज़मीर कहलाता है। सबक के ऐसे 5 जुमले तलाश करके लिखे जिनमें ज़मीर इस्तेमाल किया गया हो। तो ज़मीर मतलब यहाँ क्या होता है? विशेषण, खासियत बतानी है ऐसे इस चैप्टर में से जो यहाँ पर ज़मीर को पेश करती है। जैसे डैश सफ़ीर से मिलना चाहता हूँ, मीन्स की मैं। डैश ने झूला झुलाकर कहा, आखिर अल्लाह को मक्खी पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? तो यहाँ पर सर्वनाम यूज़ हुई है जिसे हम उर्दू में ज़मीर कहते हैं। तो पहली सर्वनाम हो गई मैं, दूसरी क्या हो गई? उस। अब ऐसे आप लोगों को यहाँ वाक्य छाटने, जैसे तुम्हें, मैं, आप, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ज़मीर के एग्जाम्पल हैं, सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। उसने झुला कर कहा, आखिर अल्लाह को मक्खी पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? तो इस वाक्य के अंदर क्या होगा? इस जो है वो ज़मीर है।
क्या तुम्हें अब भी मालूम नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ? तो यहाँ तुम्हें और मैं में भी क्या आ रहा है, ज़मीर। तो उसमें हमने इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। मैं इसे दूसरी दुनिया में किस तरह ले जाऊँगा? मैं क्या है यहाँ पर, अगेन ज़मीर है। आप किसके जूतों को चमकाते हैं? आप क्या है यहाँ पर, ज़मीर है, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। और इसमें क्या है यहाँ पर बच्चों, इसमें यहाँ पर है संज्ञा। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से आज का चैप्टर समझ में आया होगा, विद प्लस एनसीईआरटी सवाल जवाब और इसकी खाली जगह और इसके अलावा ज़मीर और इसमो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर भी समझाऊंगी। सो जब तक के लिए गुड बाय।